गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि OCQM में जो आपकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर प्री डिटरमाइंड गोल, यानी कि एक जो उद्देश्य होता है कॉमन सभी लोगों का, यानी कि संस्था में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका और संस्था का, उसको अचीव करने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग था। अब इफेक्टिवनेस यानी कि इफेक्ट वर्ड से हमें समझ में आता है कि यहाँ हम जो हमारा काम करते हैं या कोई भी बात जो होती है उसको प्रभावी जो हम बनाते हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी अदर पर्सन पे या हमारे काम पर, तो उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए या हम जो गोल्स अचीव करते हैं उसको कैसे इफेक्टिव हम करते हैं। तो देखिए इसकी जो ये डेफिनेशन दी हुई है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्ट टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं किस चीज़ को? एफिशिएंसी किसकी? संस्था की जो होती है, इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। हमारा एक उद्देश्य है, हमारी संस्था का एक उद्देश्य है जो कि हमें वेल डिफाइंड है कि क्या है, ठीक है। अब उसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास वो वाले संसाधन हैं यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। फिर विदाउट पुटिंग अनड्यू स्ट्रेन ऑन इट्स एम्प्लॉय। अब जाहिर सी बात है, आप अपने एम्प्लॉय से अगर काम करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि वो मोटिवेटेड रहे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड ये है कि उनके ऊपर फालतू का बर्डन, फिजूल का कुछ भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो काम है उसके लिए आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपको ये काम इस समय तक करके देना है, इस ढंग से करना है, इसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना एम्प्लॉय का काम है। अब इट इज़ अबाउट हाउ द कंपनी कैन प्रोड्यूस द टारगेट कोटा। अभी कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो टारगेट कोटा कैसे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट के लिए। हाउ एफिशिएंट इट प्रोसेस, उसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी वो एफिशिएंट कैसे होगी, यानी कि उसको अच्छी तरीके से उसमें वर्क कैसे किया जाता है। एंड हाउ मच वेस्ट इट प्रोड्यूस्ड, और कितनी जो चीज़ें हैं यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसमें कितना क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की आपकी पूरी डेफिनेशन है, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं? एफिशिएंसी मेजर करते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास संसाधन हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या है तो उनको हम ऑप्टिमम यूज़ हम उनका कैसे करेंगे, कंपनी कैसे टारगेट तक पहुंचेगी। मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, हमारी संस्था में जो खुद काम कर रहे हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज़ से काम करवा रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज का सही यूज़ करके एफिशिएंटली उनको क्या है अपने टारगेट तक पहुँचना है। अब इसके जो अप्रोचेज़ हैं वो देखिए आप, अप्रोचेज़ टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इसमें 3 प्रकार के आपके जो हैं अप्रोच हैं। सबसे पहला होता है गोल अप्रोच। गोल अप्रोच यानी कि संस्था को पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। एग्जैक्टली जो भी उद्देश्य होता है संस्था का, अगर वो उन्हें बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं भी पता है, लेकिन उन्हें ये तो पता है कि उद्देश्य क्या है। अब उसको प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए उसके उन लोगों के पास क्या होता है? संसाधन होते हैं जिसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर सिस्टम रिसोर्स अप्रोच मतलब यही है कि जो भी मतलब रॉ मटेरियल वगैरह हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब उनके पास हैं या नहीं हैं या नहीं से मतलब ये है कि जो भी उद्देश्य है उनका, उसके अकॉर्डिंग उनके पास उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं, उनके पास वाली स्किल्स हैं कि नहीं है जो आप एक्चुअल में आपका गोल चाहते हैं। तो वैसे एक्सपर्टाइज भी तो होना ज़रूरी। अब ज़रूरी भी नहीं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन ये तो है कि वो काम करना उनको आना चाहिए, वो उसी फील्ड के हों, उसी के लिए एलिजिबल हों। तो वो वाले ह्यूमन रिसोर्स आपके पास हैं या नहीं है। आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो इंजीनियर्स हैं। उसके बाद मैनेजर्स की ज़रूरत है, मैनेजर्स। आपको अगर चाहिए कि सब ऑर्डिनेट्स जो हों आपके, कुछ वर्कर्स चाहिए होते हैं, आपको कुछ सुपरवाइज़र चाहिए होते हैं, तो वो जो आपका टारगेट है उस फील्ड के लिए फिट बैठने वाले लोग आपके पास हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया अब ये। अब उसके बाद हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो रॉ मटेरियल में आपको जो भी संसाधनों की ज़रूरत है वो एक्चुअल में आपको कितना चाहिए, आपकी डिमांड कितनी है, उसके आपको जो भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आपके पास कितने क्या संसाधन है, कितनों की कमी है जो आपको मंगाना है। या अगर आप क्वालिटी चेंज कर रहे हैं तो आपने जो भी फिनिश्ड गुड आपका आया है वो एक्चुअल में वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है जैसा आपका गोल है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सिस्टम अप्रोच पे आती हैं। फिर
फंक्शनल अप्रोच पे आते हैं हम। गोल भी पता है, संसाधन भी पता है, अब फंक्शन, उनसे कार्य कैसे कराना है, यानी कि उनसे काम कैसे करवाना है आपको, वो वैसा एफिशिएंटली आपको वर्क करके दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं है। तो ये वाले जो अप्रोचेस हैं ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस होता है इसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा इनका इफेक्टिवनेस यानी कि जो इनका प्रभाव है वो हमारी संस्था के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें जो गोल अचीव करना होते हैं उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की, संसाधनों की, ऐसे एक्सपर्ट लोगों की जो कि परफॉर्मेंस अच्छा करके दे सकें, उनका जो काम करने का तरीका है वो स्किल्ड पर्सन्स हों, एक्सपीरियंस्ड हों, तो हम ज़्यादा अच्छे से हमारी संस्था में उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। तो एक होता है इसमें कैजुअल वेरिएबल। जो कैजुअल वेरिएबल होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इसमें ये होता है कि सपोज़ मैं अगर आप किसी संस्था में मैं काम कर रही हूँ तो मेरी जो स्किल्स हैं, जो मेरे काम करने का तरीका है वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है काम करने का। देखिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोगों के सेम भी होते हैं लेकिन 100% सेम तो नहीं होते। तो यहाँ पर जो स्किल है पर्सन की, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी एजुकेशन है, ये कैजुअल वेरिएबल में आता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका हमारी संस्था पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ आता है मोटिवेशन, लॉयल्टी, यानी कि वो प्रोत्साहित हैं या नहीं हैं, अपने काम से संतुष्ट हैं, लॉयल हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो भी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो दूसरों को बता देते हैं, इस टाइप से। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल भी क्या होते हैं, हमारे संस्था की जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है उसको प्रभावित करते हैं। एक संस्था में जब हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ मोटिवेटेड रहें और वहाँ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए। यानी कि अगर सपोज़ मेरे अंडर में कुछ लोग हैं तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर हाल में मोटिवेट रखने की कोशिश करूं, इसलिए क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें बहुत अच्छा आउटकम या अच्छा आपका जो रिज़ल्ट है वो अचीव होता है एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट के थ्रू। तो वो मोटिवेटेड रहें, वो लॉयल रहें अपने काम के लिए, वो अपने काम पे अच्छी तरीके से ध्यान रहें, अपने काम से संतुष्ट रहें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही एम्प्लॉय पे सारा बर्डन थोप दिया जाए। अगर वो कुछ नहीं कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है तो एफिशिएंट या इफेक्टिव रिजल्ट निकल कर कभी नहीं आता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एंड रिजल्ट वेरिएबल। यहाँ पर एजुकेशन और उनका जो भी स्किल्स थी, जो भी एलिजिबिलिटी थी, वो सब था। यहाँ पर जो था मोटिवेशन वगैरह। अब यहाँ फाइनली जो एंड रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट जो है वो आपको ये बताता है कि परफॉर्मेंस किस तरह की थी हमारी संस्था की। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो रही है हमारी वो हम जज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जज करने के लिए हमें हमारी संस्था में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है हम एवेल्युएट करते हैं। तो ये जो एंड रिज़ल्ट आता है तो ये इनका जो प्रभाव पड़ा होता है, जो फैक्टर्स, जो तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एंड रिज़ल्ट में हमें अब पता चलता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, तो उससे हमारा ये फिनिश्ड गुड आया है। तो वो फिनिश्ड गुड अगर बहुत अच्छा आया है इट मीन्स सबने बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है। और अगर उसमें कुछ भी कमी रही है तो वो कमी के कारण क्या थे, क्या वजह थी, वो रीज़न क्या थे, तो वो हमें पता चलता है कि या तो नॉलेज में कमी थी, या ट्रेनिंग में कमी थी, या स्किल में कमी थी। हमने एक फ्रेशर को अगर काम दिया है तो हो भी सकता है कुछ कमी हो। फिर इंटरवेनिंग में ये कि हो सकता है कि जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हों किसी ना किसी बात से, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हों जो कंपनी ने पूरी ना की हों, तो उसका प्रभाव जो है उनके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे भी पड़ा है। तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था। इसमें जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।